हेलो दोस्तों। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आपका जो जो कोई भी साइंस का जैसे कि ग्रुप डी का तैयारी करते हैं या फिर उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं या आरबी एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, तो उससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन बनता है तो उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो साइंस से जिसमें से हम लोग 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से पी वाई को क्वेश्चन भी रहेगी, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो जो उत्पाद सिपाही ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो आपको बताना वायु प्रदूषण नहीं है। पहला ऑप्शन है SO2, ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर DDT। तो आपको बताना कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या CO2 ये वायु प्रदूषक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर हुई थी, हवा में हुई थी, जल में हुआ था, किसी अन्य ग्रह पे हुई थी? तो बताइए, साइंस का हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन करने में, तो कहाँ पे हुई थी? टू का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ? जल में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन को सत्यापन कहते हैं। बताना जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, तो किसके द्वारा दिया गया था? लुई पास्चर ने, वान हेलमेट ने, रॉबर्ट हुक ने या ओपरिन ने? तो बताइए कौन दिया था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो कहता है ओपरिन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ओपरिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो कॉफी प्राप्त होती है फूल से, बीजों से, पत्ती से या फलों से? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, बीजों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी के बीज में या नीम में? तो बताइए निकोटीन कहाँ पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगला पूछा है, कीट भक्षी पौधा है अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब या नागफनी? तो बताइए कीट भक्षी पौधा कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी, डोसरा। तो सही जवाब ऑप्शन में बी हो जाएगा, डोसरा। नेक्स्ट, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला वाटसन एंड क्रिक को। अगला ऑप्शन है डॉक्टर एजी खुराना को, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन में ब्रिक्स एम किंग को। तो बताइए किसको मिला था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ब्रिक्स एवं किंग को इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, आनुवंशिकी का जन्मदाता कौन है? लेरमार्क, डार्विन, खुराना या मेंडलीव? बताइए कौन है? 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेंडल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। अगला क्वेश्चन, आलू क्या है? तो बताना आलू क्या है? एक जड़ है, एक तना है, एक फल है, एक प्रकार का बीज है? बताना आलू क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रकार क्या है? तना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था? बताना वैक्सीन को तैयार किया था लुईस पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या स्वाल्क ने? तो सर सही आंसर ऑप्शन में डॉक्टर जेनर। तो चेचक का क्या था? डॉक्टर जेनर ने द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ो डिस्कॉस पर या मस्तिष्क के डिस्कॉस पर? तो बताइए किस पे काबू पा लिया गया है? तो सही आंसर टीबी। तो टीबी पे क्या हो जाएगा? जितने भी इसका बीमारी हो रहा है, इस पे क्या इलाज का मिल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लोगों का वसा पाया जाता है, भारत में लोगों का वसा पाया जाता है 1.12 ppm DTC में, 1.3 ppm DTC में या फिर 31 से 50 DTC में, और इसमें कोई नहीं? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होगा? 1 से लेकर 30 ppm DTC के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया, प्राकृतिक कीटनाशक क्या बोलता है एडाडिक्सिन प्राप्त होती है? तो एडाडिक्सिन पाया जाता है तंबाकू से, नीम से, आम से या पपीते से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया, एंटीबायोटिक होती है पौधे, दवाएं, सिरप्स या टॉक्सिन? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दवाएं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध से दही बनता है खमीर में, लैक्टोबैसिलस में, राइसोसोम में या राइबोसोम से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टोबैसिलस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया, इन्फ्लुएंजा H1N1 अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है मेंढक, डिजिन में,
स्वाइन फ्लू में, कॉमन फ्लू में या रेबीज में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, स्वाइन फ्लू। क्वेश्चन नंबर 17, रडार का मतलब रडार का आविष्कार कौन था? तो इसका आविष्कार कौन किया था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लॉमिंग, बोसवाल, आर्स्टिन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में क्या बोलता है, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यकृत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी6, विटामिन बी2, विटामिन बी1 या विटामिन बी12? तो बताइए किस में कोबाल्ट पाया जाता है? चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, विटामिन बी12। तो बी12 में क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। आज का क्वेश्चन 20 रख लेते हैं। इनमें से रक्त दाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? पहला है स्पेरोमीटर, ऑप्शन में एमीनोमीटर, ऑप्शन में स्पेग्नोमीटर, ऑप्शन में आमीटर। बताइए क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा, स्पेग्नोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पेग्नोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पूछेगा विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या तापमान के ऊपर निर्भर करती है? ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे तो जरूर बना लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, आकाश की ओर? बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, ऑप्शन नंबर सी बोलता है परमाणु को उद्वेलित करके और अणुओं को दलित करके। तो बताइए किससे कर सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंतु को गर्म। तो तंतु को गर्म करके हम क्या कहते हैं, ये प्रवाह करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 5 देख लेते हैं। महासागर में उच्च जल तरंग कैसी होती है? भूकंप से होती है, सूर्य से होती है, तारों से होती है, चंद्रमा से होती है? बताइए कैसी होती है? चलिए, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, चंद्रमा से होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रमा से। ठीक है, तो आज का हम लोग क्वेश्चन 25 ही करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पर डे आपको 25 को ही क्वेश्चन करेंगे, 20 से लेकर 25। जो उत्पाद सिपाही करते हैं उसमें 20 क्वेश्चन आता है, रेलवे ग्रुप डी आदि की तैयारी करते हैं तो उससे लिए बहुत भी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इस प्रैक्टिस को जरूर लगाइएगा। फिर ये सब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो इसका सीधे जाएगा उसमें क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। सारा PYQ और विथ रिपीटेड क्वेश्चन है जो TCS के द्वारा लिया गया है। तो जो क्वेश्चन आया हुआ था वो सारा का क्वेश्चन का निचोड़ है। जरूर इसको लगा के जाइएगा। टोटल हम 1000 एग्जाम के लिए आपको करवा देंगे, तो जरूर इसको करवा के जाइएगा, तो ताकि आप एग्जाम में अच्छा करवाएं। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए अंदाज में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।